बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, आज करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस और हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ऑल्टरनेट देखते हुए चलेंगे कि इन बातों को और कितने तरीके से कहा जा सकता है। पता नहीं तुम आजकल किसके साथ रहते हो। एक्चुअली दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है ना, वाइफ इज सेइंग इट टू हस्बैंड, राइट। पता नहीं तुम आजकल किसके साथ रहते हो। देखिए, कई तरीके से इस बात को कहा जा सकता है। ग्रामर साथ के साथ समझेंगे, थोड़ा इत्मीनान से देखेगा। ओके, सो आई डोंट नो। वाइफ ने कहा, पता नहीं हु यू हैंग आउट विद। पता नहीं तुम किसके साथ हैंग आउट करते हो। देखिए, हैंग आउट करने का मतलब ही होता है जो हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो हैंग आउट करते हैं। आई डोंट नो हु यू हैंग आउट विद। पता नहीं किसके साथ हैंग आउट करते हो दीज डेज। तो सेंटेंस को तोड़ तोड़ के बोलना होता है। एक सेंटेंस में कई सारे पोर्शन होते हैं, उन सेंटेंसेस के पहले आप फीलिंग को समझिए और तोड़ तोड़ के बोलिए। आई डोंट नो, पता नहीं हु यू हैंग आउट विद, किसके साथ आप समय बिताते हैं दीज डेज। इसी चीज को अब दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया। आई डोंट नो हु यू हैंग आउट विद दीज डेज। नाउ अब देखिए, अगला सेंटेंस है आई डोंट नो। इसी को दूसरे तरीके से कह रहे हैं, पता नहीं हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट। आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद। यहां पर हमने हैव बीन कह दिया है, यानी कि ये इंडिकेशन दिया जा रहा है पता नहीं आजकल किसके साथ समय बिता रहे हैं कुछ दिनों से। हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन किसी भी सेंटेंस में हो तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि पहले से कुछ है और अभी तक है। जैसे कि आई हैव बीन टीचिंग, यानी पहले से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 1 ईयर, यानी 1 साल से सीख रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट। सो आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद, इतना कह दिया, यानी कि पता नहीं आप किसके साथ में समय बिता रहे हैं बहुत समय से। दीज डेज लगा दिया, यानी इन दिनों। आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद दीज डेज। दीज डेज है इन दिनों। अगर कहीं बहुत दिनों से किसके साथ, आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद फॉर डेज, बहुत दिनों से। फॉर लगा के इंडिकेशन दे दिया कुछ दिनों से, और दीज डेज है आजकल। समझ में आया? रिपीट करिए एक बार। आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद दीज डेज, पता नहीं आजकल किसके साथ समय बिता रहे हो। हैव बीन लगा के इंडिकेशन दे दिया पहले से, मुझे महसूस हुआ है, राइट। अब देखिए, यहां पर विद हम लास्ट में लेके जा रहे हैं। अब इसको कहने का दूसरा तरीका समझिए। इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदलेगा। इसको कहेंगे विद हुम के साथ। आई डोंट नो यानी कि पता नहीं, विद हुम यू आर हैंगिंग आउट, पता नहीं किसके साथ आप आजकल समय बिताते हैं। आई डोंट नो विद हुम यू आर हैंगिंग आउट दीज डेज। देखिए, आई डोंट नो हु आर यू हैंगिंग आउट विद लास्ट में ले गए। जैसे इसको छोटे सेंटेंस से समझ के देखिए। हम किसी से कहें किसके साथ जा रहे हो, हु आर यू गोइंग विद लास्ट में ले गए, या फिर विद हुम आर यू गोइंग। तो विद हुम से भी स्टार्ट किया जा सकता है और विद लास्ट में भी ले जाया जा सकता है। तो इस सेंटेंस को एक बार दोबारा यूज करके देखिए। आई डोंट नो विद हुम यू आर हैंगिंग आउट दीज डेज, या फिर आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद दीज डेज, पता नहीं किसके साथ आजकल समय बिता रहे हैं, राइट। एक सेंटेंस से अगर आपको ग्रामर पूरी की पूरी समझ नहीं आती है, लॉजिक समझ नहीं आता है, तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, यू जस्ट लिसन टू द इंग्लिश एज मच एज यू कैन। सुनते जाइए और जो स्ट्रक्चर समझ आ जाए उसके बेसिस पे कुछ सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। आपका सेंटेंस ठीक होगा देन आई विल गिव यू ए लाइक, और गलत होगा तो करेक्ट कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे कि कहाँ गलती हो गई है। ऑलराइट, सो प्लीज पार्टिसिपेट व्हाइल वाचिंग द वीडियो। तो ऐसा क्यों पूछ रही हो ना, हस्बैंड इज आस्किंग। वाइफ ने कहा, आई डोंट नो हु यू हैव बीन हैंगिंग आउट विद दीज डेज। हस्बैंड कह रहा है कि ऐसा क्यों पूछ रही हो, ऐसा क्यों पूछ रही हो। सो व्हाई यू सेइंग लाइक दैट। देखिए, हिंदी में है ऐसा क्यों पूछ रही हो, यहां पे कह दियो व्हाई यू सेइंग लाइक दैट। आप कह सकते हैं व्हाई आर यू आस्किंग लाइक दैट। आस्क का मतलब एक्शन में पूछना होता है। सो व्हाई यू सेइंग लाइक दैट, या फिर व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन, राइट। सिंपल सा बेसिक सा ग्रामर है, व्हाई आर यू आस्किंग दिस क्वेश्चन। नाउ आजकल तुम बहुत अजीब बातें करते हो और ना ही काम पे ध्यान दे रहे हो। देखिए, इसमें हम दो बातें कह रहे हैं, ये हमको अगले वाले सेंटेंस पे हमको एम्फेसाइज करना है। आजकल तुम अजीब बातें करते हो और ना ही काम पे ध्यान दे रहे हो। कहने की कोशिश करें, देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका। सी यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज। यहां पर भी हैव बीन लगा करके इंडिकेशन दे दिया कि कुछ दिनों से है। यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज। अगर हम नॉर्मल कहें, आप कह सकते हैं यू टॉक स्ट्रेंजली दीज डेज। यू टॉक स्ट्रेंजली दीज डेज, यानी अजीब तरीके से बात करते हो, अजीब बातें करते हो। या फिर यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज एंड नीदर डू यू फोकस ऑन योर वर्क, एंड नीदर डू यू फोकस ऑन योर वर्क। देखिए, ये क्वेश्चन जैसा साउंड कर सकता है।
राइट लेकिन एम्फेसाइज करने के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है सेंटेंसेस को क्वेश्चन की तरह। सो यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज एंड नीदर डू यू फोकस ऑन योर वर्क, ना ही आप अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो आपको बोल बोल के ये स्ट्रक्चर्स याद होंगे, क्योंकि सीखने का ज्यादा नहीं है। यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। और वो कैसे होगा? ओनली बाय स्पीकिंग। तो साथ के साथ रिपीट करते चलिए। यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज, यू हैव बीन बिहेविंग स्ट्रेंजली दीज डेज एंड नीदर डू यू फोकस ऑन योर वर्क, ना ही तुम अपने काम पे ध्यान देते हो। आप इसी चीज को एक तरीके से और बोल सकते हैं, ना ही तुम नॉर्मल बातें करते हो, ना ही आप काम पे ध्यान देते हो। यू नीदर टॉक नॉर्मली दीज डेज नॉट यू फोकस ऑन योर वर्क, यू नीदर टॉक नॉर्मली दीज डेज नॉर यू फोकस ऑन योर वर्क। इस तरीके से आपने कह दिया नीदर नॉर लगा के। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इस वाले स्ट्रक्चर में समझने वाली बात क्या है कि इसमें हमने पहला सेंटेंस नेचुरली न्यूट्रल बोल दिया है। यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज, आजकल तुम अजीब बातें करते हो। और ना ही अगला वाला सेंटेंस अकेला सेंटेंस है जो कि नेगेटिव है, और ना ही काम पे अपना ध्यान देते हो। नीदर डू यू फोकस ऑन योर वर्क, राइट। तो इस सिचुएशन को समझिए। अगर हम पहले वाला सेंटेंस नेचुरली बोल चुके हैं तो अगले सेंटेंस को नेगेटिव बोलने के लिए किस तरीके से कहा जाएगा? तो यू हैव बीन टॉकिंग स्ट्रेंजली दीज डेज नीदर डू यू फोकस ऑन योर वर्क, ना ही अपने काम पे ध्यान देते हो। क्या तुमने मुझे कहीं बाहर जाते देखा है? देखिए आजकल जैसे वाइफ ने कहा आई डोंट नो हु यू आर हैंगिंग आउट विद दीज डेज, तो हस्बैंड कह रहा है तुमने वैसे मुझे कहीं जाते देखा है किसी के साथ? तुमने मुझे कहीं बाहर जाते देखा? सो हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउट टू हैंग आउट? हैव यू एवर सीन मी, क्या तुमने मुझे कहीं देखा है गोइंग आउटसाइड, बाहर जाते हुए? हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउटसाइड टू हैंग आउट, यानी मुझे तुमने कहीं घूमने जाते हुए या समय मतलब कि एंजॉय करने के लिए जाते हुए कहीं देखा है तुमने बाहर? हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउटसाइड समवेयर? हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउटसाइड समवेयर, कहीं बाहर जाते देखा है? देखिए आईएनजी लगा दिया गया है गोइंग आउटसाइड। हैव यू एवर सीन मी गोइंग आउटसाइड, राइट। रिपीट करिए। आई थिंक इतना ग्रामर आपको आता होगा, और जो समझ नहीं आए वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि ये समझ नहीं आया। ओके सो पहले तुम मुझे रोज पैसे दिया करते थे। नाउ वाइफ इज सेइंग कि पहले तुम मुझे रोज पैसे दिया करते थे। सो अर्लियर यू यूज्ड टू गिव मी द मनी एवरी डे, अर्लियर यू यूज टू गिव मी द मनी एवरी डे। देखिए एक तरीके से यूज्ड टू लगा दिया जाता है, कोई काम किया जाता था। अर्लियर यू यूज टू गिव मी द मनी एवरी डे, लेकिन नेचुरली जब बात करते हैं तो इसको सेकंड फॉर्म में कह दिया जाता है। अर्लियर यू गिव मी द मनी एवरी डे, अर्लियर यू गेव मी द मनी एवरी डे। इसका मतलब भी कंटिन्यूटी में ले लिया जाता है कि हाँ आप मुझे दिया करते थे। अर्लियर यू गेव मी द मनी एवरी डे, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर अर्लियर यू यूज टू गिव मी द मनी एवरी डे, आप मुझे रोज पैसे दिया करते थे। तुम्हें याद है तुमने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए थे? तुम्हें याद है तुमने आखिरी बार पैसे कब दिए थे? नाउ वाइफ इज आस्किंग, राइट। वाइफ पूछ रही है तुम्हें याद है तुमने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए थे? देखिए डू यू रिमेंबर, क्या आपको याद है? व्हेन यू हैड गिवन मी द मनी लास्ट। देखिए वाइफ की तरफ से पूरा का पूरा पास्ट इंडिकेट कर दिया गया है इसमें। डू यू रिमेंबर व्हेन यू हैड गिवन मी द मनी लास्ट। एक तरीका ये हुआ, बिल्कुल सिंपल सा ग्रामर है, व्हेन यू हैड गिवन मी द मनी लास्ट, राइट। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं, डू यू रिमेंबर व्हेन यू लास्ट गिव मी द मनी। डू यू रिमेंबर व्हेन यू लास्ट गिव मी द मनी, यानी आपने मुझे आखिरी बार पैसे कब दिए थे? डू यू रिमेंबर व्हेन यू लास्ट गिव मी द मनी, या फिर डू यू रिमेंबर व्हेन यू गिव मी द मनी लास्ट। गेव का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और हैड लगा करके पूरा इंडिकेशन चला गया। वी आर टॉकिंग अबाउट लिटरल पास्ट। डू यू रिमेंबर व्हेन यू हैड गिवन मी द मनी लास्ट, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि मुझे पता है लगभग 15 दिन हो गए होंगे। देखिए मुझे पता है लगभग 15 दिन हो गए होंगे। जब अंदाजा लगा रहे हैं आप, मस्ट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस कंडीशन में आई नो इट्स बिन प्रोबेबली 15 डेज, आई नो इट हैज बीन प्रोबेबली 15 डेज। देखिए एक है मस्ट, जब हम अपनी इच्छा से अंदाजा लगा रहे हैं तो थोड़ा फीलिंग बदली जा रही है। हस्बैंड यहाँ पर टालते हुए अंदाजा लगा रहा है कि हाँ लगभग 15 दिन तो हो ही गए होंगे। आई नो इट्स बिन प्रोबेबली 15 डेज, आप कह सकते हैं इट मस्ट हैव बीन 15 डेज। तो थोड़ा अजीब, इस सिचुएशन में वो लहजा बदल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। हालांकि दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। आई नो इट्स बीन प्रोबेबली 15 डेज, लगभग 15 दिन हो गए हैं, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूं? नाउ हस्बैंड इज आस्किंग तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूं? तुम्हें क्या लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूं? देखिए इसको एक सेंटेंस में मत बनाइए, तोड़ दीजिए, बीच में तोड़ तोड़ के बोल दीजिए। दो क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक एम आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा हूं? व्हाट डू यू थिंक एम आई नॉट वर्किंग। नाउ हस्बैंड, अगला सेंटेंस है
कि मैं उतनी मेहनत कर रहा हूं जितनी पहले करता था। मैं उतनी ही मेहनत कर रहा हूं अभी भी जितनी पहले करता था। तो स्टिल लगा देंगे, आई एम स्टिल वर्किंग। मैं अभी भी के लिए स्टिल लगा दिया, अभी भी कर रहे हैं, सो आई एम स्टिल वर्किंग एज हार्ड एज आई यूज्ड टू। एज लगा करके कंपेयर कर दिया, आई एम स्टिल वर्किंग एज हार्ड एज आई यूज्ड टू, यानी जितना किया करता था उतनी ही मेहनत कर रहा हूं। आई एम स्टिल वर्किंग एज हार्ड एज आई यूज्ड टू। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ऐसे बोल सकते हैं, आई एम स्टिल वर्किंग एज हार्ड एज आई ऑलवेज डू। जितनी हमेशा करता हूं उतनी ही कर रहा हूं। यहां पर कह दिया जितनी किया करता था उतनी कर रहा हूं, यहां पर कह दिया जितनी करता हूं उतनी कर रहा हूं। आई एम स्टिल वर्किंग एज हार्ड एज आई यूज्ड टू। जितनी मैं मेहनत किया करता था उतनी ही कर रहा हूं नाउ। लेकिन आजकल पैसे आ नहीं रहे हैं। देखिए कुछ सेंटेंसेस, क्या 70% सेंटेंसेस लगभग ऐसे होते हैं जिनका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। फीलिंग को समझ के रिलेटेड वर्ड्स को माइंड में लाइए और उनको यूज करके एक सेंटेंस फॉर्म कर दीजिए। पैसे आजकल नहीं आ रहे हैं, घुमा फिरा के कह दिया जाएगा, आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी दीज डेज। आजकल पैसे नहीं आ रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी दीज डेज, या फिर माई क्लाइंट्स आर नॉट पेइंग मी दीज डेज। आजकल क्लाइंट्स पे नहीं कर रहे हैं। सिचुएशन बताने पे आप जब फोकस करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। लिटरल ट्रांसलेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। नाउ मैंने कई बार नोटिस किया है, मैंने अब देखिए इसमें दो सेंटेंसेस फिर साथ में बोलेंगे। मैंने कई बार नोटिस किया है, आई हैव नोटिस दैट सेवरल टाइम्स। आई हैव नोटिस दैट सेवरल टाइम्स भी कहा जा सकता है, मैनी टाइम्स भी कहा जा सकता है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव ऑफन नोटिस्ड इट। आई हैव ऑफन नोटिस्ड इट, और फिर आगे जो इट लगा के आगे बता देंगे क्या नोटिस किया है। आई हैव ऑफन का मतलब ये अक्सर, आई हैव ऑफन नोटिस्ड इट, या फिर आई हैव नोटिस्ड दैट सेवरल टाइम्स। कई बार मैंने नोटिस किया है, जब मैं बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो उल्टा कम हो जाता है। उल्टा के लिए यहां पर क्या यूज करेंगे, इंस्टेड। आप यूज करके सेंटेंस फॉर्म करके देखिए। आई होप यू आर रिपीटिंग एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। तो जब मैं बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करता हूं ये उल्टा कम हो जाता है। सो वेन एवर, एवरी टाइम कहा जा सकता है, हर बार, या फिर वेन एवर, जब कभी। आई ट्राई टू एक्सपेंड माई बिजनेस, बिल्कुल बेसिक। वेन एवर आई ट्राई टू एक्सपेंड माई बिजनेस, वेन एवर आई ट्राई टू ग्रो माई बिजनेस, राइट। वेन एवर आई वर्क हार्ड, जब भी मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन इंस्टेड। यानी कि वेन एवर आई ट्राई टू ग्रो माई बिजनेस इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन इंस्टेड। उल्टा, इंस्टेड लगा दिया लास्ट में, उल्टा हो जाता है। सो वेन एवर आई ट्राई टू ग्रो माई बिजनेस इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन इंस्टेड, बल्कि ये डाउन जाने लग जाता है। रिपीट करिए, वेन एवर आई ट्राई टू ग्रो माई बिजनेस इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन इंस्टेड। ये उल्टा डाउन जाने लग जाता है। और चाहे मैं काम करूं या ना करूं, खर्चे के लायक पैसे जरूर आ जाते हैं। Whenever I try to grow my business, it starts going down instead. I don't get any money. But काम करूं या ना करूं, खर्चे के लायक पैसे जरूर आ जाते हैं। मैं काम करूं या ना करूं, खर्चे के लायक पैसे जरूर आ जाते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा, इजीली बोल करके देखिए। एंड डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर आई वर्क और नॉट। डजेंट मैटर ये अलग सेंटेंस हो गया कि करूं, ये सिचुएशन है, सिचुएशन का लिटरल बोलने का तरीका है। डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर आई वर्क और नॉट, चाहे काम करूं या ना करूं। आई जस्ट गेट एनफ मनी टू गेट बाय। आई जस्ट एनफ मनी टू गेट बाय है, गुजारे के लायक पैसे आ जाते हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, डजेंट मैटर वेदर आई वर्क और नॉट, आई जस्ट गेट एनफ मनी टू कवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, टू कवर नेसेसरी एक्सपेंसेस। सो डजेंट मैटर वेदर आई वर्क और नॉट, आई गेट एनफ मनी टू कवर नेसेसरी एक्सपेंसेस। यानी कि जितने इनिशियल नेसेसरी जो आवश्यक खर्चे हैं उनके लिए पैसे आ जाते हैं। डजेंट मैटर वेदर आई वर्क और नॉट, बट आई गेट एनफ मनी टू कवर नेसेसरी एक्सपेंसेस, या फिर आई गेट एनफ मनी टू जस्ट गेट बाय, यानी गुजारे के लायक पैसे आ जाते हैं नाउ। और मुझे लगता है 15 दिन से इसीलिए पैसे नहीं आए क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत से काम कर रहा हूं। मुझे लगता है कि 15 दिन से इसीलिए पैसे नहीं आए हैं क्योंकि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूं काम में। हिंदी में कई तरीके से कहा जा सकता है, फीलिंग समझिए। पैसे नहीं आए और रीजन बता रहे हैं उसका, क्योंकि मैं मेहनत ज्यादा कर रहा हूं। पैसे नहीं आए, आई हैवंट गॉटन एनी मनी, और रीजन बता देंगे किस वजह से नहीं आए। तो कनेक्ट करना आना चाहिए सेंटेंस को। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। सी, आई थिंक आई हैवंट गॉटन एनी मनी इन 15 डेज। इनका इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस जब होता है। आई थिंक आई हैवंट गॉटन एनी मनी फॉर 15 डेज कहा जा सकता है, लेकिन जब नेगेटिव बात करते हैं, बहुत समय से कुछ नहीं हुआ है, तो इनका यूज ज्यादा कॉमन है, राइट। सो आई थिंक आई हैवंट गॉटन एनी मनी इन 15 डेज जस्ट बिकॉज
सिर्फ इस वजह से आई हैव बीन वर्किंग हार्डर देन यूजुअल, जस्ट बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्डर देन यूजुअल। दोनों सेंटेंसेस को साथ में बोल के देखिए। आई थिंक आई हैवंट गॉटन एनी मनी इन 15 days जस्ट बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्डर देन यूजुअल। यानी कि मैं देखिए हैव बीन लगा के हमने क्या इंडिकेशन दिया है कि 15 दिनों से कर रहा हूं मेहनत ज्यादा। आई हैव बीन वर्किंग हार्डर देन यूजुअल। हार्डर हमने यूज किया है बिकॉज कंपेयर कर रहे हैं, जितना करता हूं उसके मुकाबले ज्यादा कर रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट? तो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड देन यूजुअल कह देंगे तो गलत हो जाएगा। सो आई थिंक आई हैवंट गॉटन एनी मनी इन 15 days जस्ट बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हार्डर देन यूजुअल। इसीलिए 15 दिनों से पैसे नहीं आए हैं ना। ईद आने वाली है, पैसे का जुगाड़ करके रखना। ना वाइफ इज सेइंग कि ईद आने वाली है, पैसे का जुगाड़ करके रखना। सी कुछ चीज होने वाली है, द ईद इज अराउंड द कॉर्नर। कोई भी काम होने वाला है अराउंड द कॉर्नर, फेस्टिवल वगैरह के लिए यूज करना काफी कॉमन है। द ईद इज अराउंड द कॉर्नर। आप कह सकते हैं द ईद इज अप्रोचिंग। द ईद इज अप्रोचिंग। कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई भी चीज, कोई इवेंट अगर होने वाला है, इट्स अप्रोचिंग। सो द ईद इज अराउंड द कॉर्नर, सो बी प्रिपेयर्ड विद द मनी, गेट द मनी रेडी। तो द ईद इज अप्रोचिंग, सो बी प्रिपेयर्ड विद द मनी। यानी कि पैसे के साथ तैयार रहना। लिटरल ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये इंग्लिश में कहने का तरीका है। द ईद इज अप्रोचिंग, सो गेट द मनी रेडी। पैसे तैयार रखना, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसी बात की चिंता तो मुझे भी हो रही है, इसी बात की चिंता तो मुझे भी हो रही है कि ईद आ रही है। आप इस चीज को बोल करके देखिए, इसी बात की चिंता मुझे भी हो रही है। सो दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट टू। दैट्स व्हाट यानी कि इसी बात, एम्फेसाइज कर दिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं यही तो मैं कह रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग, यही तो मैं पूछ रहा हूं, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट। मैं भी तो इसी बात की चिंता कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट। टू लगा के वाइफ के साथ सेंटीमेंट शेयर कर दिया। यू आर वरीड, तुम चिंता में हो। दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट टू, यानी जितनी चिंता तुम्हें उतनी ही मुझे भी है। दैट्स व्हाट आई एम वरीड अबाउट टू। टू लगा दिया लास्ट में आपने। व्हाट द पॉइंट? आई थिंक समझ आया होगा। बेसिक सी ग्रामर है, कुछ ज्यादा समझने का नहीं है, आदत में डालने का है। नाउ ईद खुशियों का त्योहार है, चिंताओं का नहीं। अब देखें, ईद खुशियों का त्योहार है, चिंताओं का नहीं। हमको इसमें दो चीजों में बताना है। देखिए बोल के देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। ईद इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय बट नॉट वरीज। कहने का नॉर्मल तरीका है, ईद इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय बट नॉट वरीज, यानी कि चिंताओं का त्योहार नहीं है, खुशियों का त्योहार है। रिपीट करिए, ईद इज द फेस्टिवल ऑफ जॉय बट नॉट वरीज। नाउ दिस इज द लास्ट सेंटेंस, ओके। मिडिल क्लास लोगों के लिए त्योहार खुशियों से ज्यादा चिंताएं लाते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए त्योहार खुशियों से ज्यादा चिंताएं लाते हैं। बोल करके देखिए, कंपेयर करेंगे। मोर देन। सो बोल के देखिए, फेस्टिवल्स फॉर मिडिल क्लास पीपल। Festivals for middle class people bring more worries than joy. Festivals for middle class people bring more worries than joy. तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर समझ में आए या नहीं आए। और इंग्लिश को सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपको बता देता हूं। देखिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। यू कैन ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस में आप आ सकते हैं, जहां पर हम आपको सबसे पहले तो अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। जैसे ये कॉन्वर्सेशन हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन वहां पे कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एक सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है, कितने तरीके से कहा जा सकता है, सेंटेंसेस के फॉर्मेशन समझ में आएंगे। चैटिंग कर सकते हैं पूरा दिन, फोन पे बात कर सकते हैं किसी के साथ भी, गूगल मीट, जूम पे अपने 4-5 लोग मीटिंग वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं, पूरा दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं। ग्रुप में प्रैक्टिस करेंगे, ब्रॉड इंग्लिश पता चल जाएगी। शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस में भी 1.5-2 घंटे तक डिस्कशन करते रहते हैं। सेंटेंसेस को किस तरीके से बोला जाना है, लिटरल ग्रामेटिकल रूल्स वगैरह लोग पूछते हैं। जब सेशन में 1.5-2 घंटा रोजाना बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस सुनेंगे, कंसेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एंड 15-20 दिन के अंदर यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। और फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।